मूवी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां हम देखते हैं सैमसन नाम का एक लायन अपने बेटे रेयान को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था कि कैसे वो एक महान शेर था जब वो अफ्रीका में था। सभी उससे डरते थे। रेयान भी अपने डैड से काफी मोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसको आज तक शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। वो जब भी दहाड़ता था उसके मुंह से बिल्ली जैसे आवाज निकलती थी, इसलिए वो अपने डैड से उसे जंगल में ले जाने को कहता है ताकि वो वहाँ पर दहाड़ना सीख पाए, लेकिन सैमसन उसे मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जब रात को जू क्लोज होती है तो वहाँ के सारे जानवर फ्री होकर जू में घूमने लगते हैं। और आज उनका टर्टल कर्लिंग चैंपियनशिप होने वाला था, जिसमें काफी सारे जानवरों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब जैसे कि रेयान को दहाड़ना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ही उदास था और अपने डैड को मैच में आने से मना कर देता है। पर जैसे ही सभी मैच देखने चले जाते हैं तो रेयान के दोनों फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसको बहकाते हैं कि सभी तो मैच में बिजी होंगे और तुम तो वैसे भी बोर हो रहे हो, तो चलो हमारे साथ हिरन का शिकार करने। अब रेयान भी उनकी बातों में आकर उनके साथ चला जाता है। पर वो जब हिरन के झुंड के पास पहुंचते हैं तो रेयान उन दोनों को समझाता है कि नहीं, इन्हें जाने दो, हम इनका शिकार नहीं करेंगे। फिर सभी हिरन भी उन तीनों को देख लेते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते उसी मैच में पहुंचकर उनका पूरा गेम ही बिगाड़ देते हैं, जिससे सैमसन रेयान को बहुत डांटता है। फिर रेयान भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो अकेले में घूम रहा होता है। तभी उसे एक कंटेनर दिखता है जिसके अंदर वो चला जाता है आराम करने। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं उस कंटेनर को एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है और वो ट्रक भी कहीं चला जाता है। रेयान मदद के लिए अपने डैड को चिल्लाता है। फिर सैमसन भी उसे देख लेता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, वो उसे बचा नहीं पाता। पर उस ट्रक का पता लगाने के लिए वो एक पिजन के पास जाता है। फिर वो पिजन भी उसे बता देता है कि वो ड्रग्स कहाँ जाते हैं। फिर सैमसन डिसाइड करता है जू से निकलकर उसके बेटे को बचाने की। उसके चारों फ्रेंड्स भी उसके साथ आने को कहते हैं, जिसमें होते हैं बेनी, ब्रिजेट, लैरी और नाइजेल। पर सैमसन उनको खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनको मना कर देता है। पर वो बेनी को अपने साथ लेकर एक प्लान बनाकर गार्बेज ट्रक में घुसकर जू से निकल जाते हैं। पर रास्ते में हम देखते हैं कि उसके बाकी दोस्त भी चुपके से उस ट्रक में पहले से ही होते हैं, लेकिन उनके अचानक निकलने से बेनी को धक्का लग जाता है, जिससे वो ट्रक से नीचे गिर जाता है। फिर वो ट्रक उनको लेकर पहुंचती है एक सिटी में, जिसके बाद वो रेयान की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पर रास्ते में उनके पीछे कुछ डॉग्स पड़ जाते हैं, पर वो अपनी जान बचाकर किसी तरह एक सीवर के अंदर चले जाते हैं। वही सीवर में उनको दो क्रोकोडाइल्स मिलते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। उनको वही पहुंचा देते हैं जहां उन सारे कंटेनर्स को लाया जा रहा था। फिर सैमसन उसी कंटेनर को देख लेता है जिसमें रेयान था, जिसके बाद वो सभी उस कंटेनर की ओर जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि उस कंटेनर को एक शिप में लोड कर दिया जाता है और वो शिप वहाँ से निकल जाता है। पर फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक बोट में है और उसमें एक बंदा भी था, पर वो उस बंदे को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं और किसी तरह सैमसन उस बोट को चलाना सीख जाता है, जिसके बाद वो सभी उस शिप का पीछा करते हैं। तभी बैनी भी कुछ कीज की मदद से उनके पास आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो शिप बहुत आगे निकल चुका था। पर फिर वो कीज उनको शिप का डायरेक्शन बताते हैं और वो सब भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और फाइनली वो एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ वो शिप खड़ी हुई थी। एक्चुअली वो शिप वहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि उस आइलैंड में एक वोल्केनो था जो कि बहुत जल्द इरप्ट होने वाला था, इसलिए वो लोग सभी जानवरों को वहाँ से रेस्क्यू करने आए थे। पर तभी सैमसन वहाँ पर रेयान को भी देख लेता है, जो कि बहुत डरा हुआ था, और वो जंगल के अंदर चला जाता है। सैमसन उसे बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो जा चुका था। उसके बाद सैमसन अपने दोस्तों को कहता है कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो रेयान को ढूंढने जंगल में चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कुछ विल्डेबिस्ट आकर नाइजेल को उठा ले जाते हैं उस वोल्केनो में, जहाँ पर विल्डेबिस्ट की पूरी फौज थी और उनका लीडर था कजार। लेकिन वो नाइजेल को अपना भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि कजार जब यंग था तो कुछ लायंस के बच्चे उसको खाने के लिए घेर लिए थे। पर तभी ऊपर से एक कोआला का सॉफ्ट टॉय गिरा था, जिसको देखकर वो तीनों लायंस डर के वहाँ से भाग गए थे। और क्योंकि वो सॉफ्ट टॉय बिल्कुल नाइजेल की तरह दिखता था, इसलिए वो उसको गॉड समझ रहे थे। वही दो वल्चर्स जो कि कजार के लिए काम करते थे, वो रेयान को देख लेते हैं और तुरंत कजार को बताने आते हैं। फिर नाइजेल भी समझ जाता है कि वो पक्का रेयान ही होगा, और वो तो था ही बेवकूफ, इसलिए वो ये भी बता देता है कि मेरा एक और दोस्त है सैमसन, जो कि अपने बेटे रेयान को ढूंढ रहा होगा। एक्चुअली कजार पूरे जंगल में अपना राज चलाना चाहता था और वैसे भी उसको शेरों से काफी नफरत था, इसलिए वो सभी को कहता है कि जाओ और उन दोनों शेरों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। फिर हम देखते हैं वो वल्चर्स रेयान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सैमसन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी विल्डेबिस्ट की झुंड वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर रेयान उसे पूछता है कि आपने उनका सामना क्यों नहीं किया, जिस पर सैमसन उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल वो कभी एक महान शेर था ही नहीं। वो जब छोटा था तो अपने डैड के साथ एक सर्कस में काम करता था और उसे भी शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। ये देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आया और वो उसे छोड़कर चले गए और वहाँ से सैमसन को जू में शिफ्ट कर दिया गया। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वही विल्डेबिस्ट आकर उस पेड़ को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देते हैं, जिसमें सैमसन भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है
और वो रेयान को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं वोल्केनो में, जहाँ हम देखते हैं कि लैरी और ब्रिजेट को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन बेनी किसी तरह उनसे बचकर निकल गया था। तभी उसे रास्ते में सैमसन पड़ा मिलता है। फिर सैमसन होश में आकर कहता है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, मैं हार गया। लेकिन बेनी उसे काफी मोटिवेट कर देता है। वो कहता है कि शेर चाहे सर्कस से हो या जंगल से हो, शेर तो शेर ही होता है। जिसके बाद वो दोबारा उठता है और दोनों निकल जाते हैं वोल्केनो की ओर। रास्ते में उन्हें कुछ कमेलियंस मिलते हैं जो उनकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि वो भी विल्डेबीस्ट से काफी परेशान थे। फिर वो एक प्लान बनाते हैं और कमेलियंस की मदद से सैमसन खुद को इनविजिबल कर लेता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वही बेनी भी बाकी सबको वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी वोल्केनिक गैस की वजह से कमेलियंस की पोल खुल जाती है और वो सब पकड़े जाते हैं। जिसके बाद कजार रेयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैमसन को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगता है। पर जैसे कि उसने पहले कभी किसी से फाइट नहीं किया था, इसलिए वो कजार के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसको देखकर बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं और रेयान भी बहुत गुस्से से उस पर टूट पड़ता है और फाइनली वो एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है। लेकिन था तो वो एक बच्चा ही, इसलिए कजार के सामने टिक नहीं पाता। फिर सैमसन भी किसी तरह उसको धकेलकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद कजार अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार डालो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाकी विल्डेबीस्ट का मन बदल चुका था। एक्चुअली वो काफी टाइम से कजार से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता था और सबको डरा कर रखता था। जिसके बाद वो दोबारा उठता है सैमसन से लड़ने, लेकिन इस बार सैमसन इतना जोर से दहाड़ता है कि वो कहीं दूर जा गिरता है। अब पूरा वोल्केनो इरप्ट होने लगता है, जिसके बाद सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कजार वही फंसकर मर जाता है। फिर सभी मिलकर उस बोट से वापस लौट जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप